अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी पदार्थ चालक क्यों होता है और कोई भी पदार्थ कुचालक क्यों होता है। अभी क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई भी पदार्थ चालक क्यों होता है, और कोई पदार्थ कुचालक क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। और कोई पदार्थ कुचालक क्यों होता है, और कोई पदार्थ कुचालक या विद्युत रोधी कुचालक क्यों होता है या विद्युत रोधी क्यों होता है। तो समझिए, आपको पता होगा कि चालक किसको कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, वैसे पदार्थ जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पदार्थ है, अब मैंने ये नहीं कहा कि ये धातु है, यहाँ पे एक पदार्थ है और ये पदार्थ में मान लीजिए कि आपने यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित की। यहाँ पे मान लीजिए आपने, ये बैटरी का साइन है, ये मान लीजिए बैटरी का साइन है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी का साइन है। ऐसे ही ये प्लस ये माइनस बैटरी का साइन है। अब यहाँ से आपने एक प्लस से तार खींचा, तार को लेकर गए और यहाँ पे टच कर दिया। उसी प्रकार यहाँ से एक तार खींचा, लेकर गए यहाँ पे टच कर दिया। अब बीच में मान लीजिए आपने यहाँ पे टच कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए बीच में आपने यहाँ पे एक बल्ब लगाया है। यहाँ पे आपने बीच में क्या कर दिया, यहाँ पे एक ऐसे बल्ब लगाया है, ऐसे बल्ब लगाया है। और इस बल्ब में दो तार हैं। इस बल्ब में कितने तार हैं, इस बल्ब में दो तार हैं, एक ये तार एक ये तार। तो एक तार आपने यहाँ से कनेक्ट किया है और एक तार यहाँ से आपने यहाँ से लेकर आकर यहाँ पे ऐसे लगाया है। ठीक, कहने का मतलब है कि ये बल्ब है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ऐसे बल्ब दो निकले हैं, ऐसे नीले टाइप के ये बल्ब हो गए। और ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये क्या है, ये बैटरी है, ये बैटरी है। बैटरी से तार निकल कर गया है, एक बल्ब में लगा है। और यहाँ से बैटरी का जो अंतिम दो, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, प्लस वाला, ये प्लस प्लस होने के पीछे ये प्लस प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो प्लस वाला तार निकल करके, लाल वाला समझिए, प्लस वाला तार निकल करके बल्ब के एक सिरे में जुड़ा हुआ है और एक जो है माइनस वाला निकल करके यहाँ से ऐसे जाते यहाँ पे एक पदार्थ है, उस पदार्थ के एक सिरे पर हमने इसको जोड़ दिया है और दूसरे सिरे पर से भी तार निकाल कर हमने यहाँ लाकर यहाँ पर बल्ब के दूसरे सिरे में लगा दिया। अब मान लीजिए कि ये पदार्थ, मान लीजिए कि अगर इस पदार्थ में से विद्युत धारा यहाँ से ऐसे जाते प्रवाहित हो जाए तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब इस कंडीशन में इस पदार्थ को कहा जाएगा चालक मतलब समझिए कि इसके, ये जो पदार्थ है, अगर इसके अंदर से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर जाए, ये जो यहाँ से तार से होते लाइन, तार से होते जो करंट है, विद्युत धारा है, वो बहते इस पदार्थ से होते वो यहाँ तक चला जाए, तो हम इस पदार्थ को कहेंगे चालक उस पदार्थ को कहते हैं जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। और ये बल्ब क्या हो जाए, ऐसे बल्ब क्या हो जाए, जल जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, चालक। और यही मान लीजिए कि आपने ऐसे सब चीज़ किया और कोई दूसरा पदार्थ ले लिया, इस पदार्थ को हटा करके आपने कोई एक दूसरा पदार्थ ले लिया, मान लीजिए मार्कर ले लिया, इस पदार्थ को हटा करके आपने मार्कर ले लिया, तो यहाँ से तार लेकर एक तार को एक मार्कर पे यहाँ सटाया इस सिरे पे और दूसरे तार को इस सिरे पे सटाया, जैसे इसमें सटाए थे। और सटाने पर आप देखिएगा कि बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब देखा आपने कि बल्ब नहीं जल रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो मार्कर है ये क्या है, ये कुचालक है। मार्कर क्या है, कुचालक है या फिर विद्युत रोधी है। तो मार्कर क्या है, कुचालक। तो समझिए चालक उसको कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसको चालक कहते हैं। और कुचालक किसको कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना हो जाए, इस सिरे से इस सिरे विद्युत धारा नहीं जा पा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कुचालक। तो ये तो बात हुई कि चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर कोई कहे तो आप कह सकते हैं, जैसे चालक का उदाहरण हो जाएगा तांबा का तार हो गया, तांबा का तार, तांबा के बहुत सारे बर्तन हो सकते हैं, अल्युमिनियम का तार, ये सब क्या है, कुचालक। ये सब क्या है, अल्युमिनियम का तार, ये सब चालक के उदाहरण है। मतलब इनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अल्युमिनियम का तार
चाबी होता है, चाबी से भी ताला, जो ताला चाबी है उससे भी हो सकता है। और कुचालक में क्या हो जाएंगे, कुचालक में प्लास्टिक्स की बर्तन हो जाएंगे, प्लास्टिक्स की जो भी है लकड़ी हो जाएगी, सूखी लकड़ी, गीली नहीं, प्लास्टिक्स, लकड़ी, ये सब डेली एग्जाम्पल्स हैं। प्लास्टिक, लकड़ी और भी बहुत सारे प्लास्टिक में जितने भी आते हैं, चिमकली उमकली जितने भी हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे। अब जैसे ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके ऊपर का ये जो दिख रहा है ये भी कुचालक होता है। ऊपर की जो परत है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी क्या होता है, कुचालक होता है, तभी तो लाइन नहीं मारता है। उसमें देखिए तार है, तार के ऊपर का जो लगा रहता है वो क्या है, कुचालक है, विद्युत रोधी है, वहाँ से लाइन पास नहीं कर सकता, नहीं तो छूटे तो लाइन मार देता। तो अब उसके अंदर जो तार है वो क्या होता है, तार अंतार जो होता है वो होता है चालक। खैर, तो ये तो हम बताए कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, लेकिन हमें ये नहीं बताना है। हम क्या बताने वाले हैं कि किसी भी पदार्थ, कोई भी जो पदार्थ है वो चालक क्यों होता है। आखिर यहाँ से यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो गया और यहाँ से यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग ये पढ़ने वाले कि यहाँ पे कोई लोहा का चीज़ है, जैसे मान लीजिए पिन है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे चाबी है, तो अगर हम चाबी के इस सिरे में तार को टच करेंगे और इस सिरे में तार को टच करेंगे, वायर को टच करेंगे, तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होते 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 यहाँ चल जाएगा। लेकिन मार्कर में ऐसा नहीं हो रहा है। मार्कर के गैप में अगर आप यहाँ पे एक टच कराइएगा, एक यहाँ पे टच कराइएगा, तो नहीं जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक चालक है, मान लीजिए कि ये क्या है, यहाँ पर एक चालक है, यहाँ पर क्या है, एक चालक है। चालक है मतलब कि यहाँ से अगर आप तार कनेक्ट कीजिएगा तो यहाँ तक विद्युत धारा प्रवाहित कर जाएगी, तभी इसको चालक बोले। चलिए चालक है। अब ये चालक है मतलब क्या, चालक है तो फिर भी एक पदार्थ है, कोई ना कोई पदार्थ है। जैसे मान लीजिए तांबा का तार है, चालक के रूप में क्या है, तांबा का, ये तांबा का तार है जो नॉर्मल लोग घर में यूज करते हैं। ये तांबा का तार, ये इतना मोटा इसलिए बना दिया गया है क्योंकि इसमें हमको दिखाना है परमाणु, इसलिए इतना मोटा बना है, बड़ा बना है। तो ये तांबा का तार है। अब अगर ये तांबा का तार है तो ये पदार्थ है, और हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और ये जो कण है ये किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो कण है ये किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से। और ये जो छोटे छोटे अणु है ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये परमाणु किससे, ये जो छोटे छोटे अणु है ये किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर बना होता है, तो परमाणु में तीन चीजें होती हैं। अगर ये परमाणु है तो परमाणु तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है, अंदर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इतना तक हम लोगों को पहले से ये सब पता था कि ये एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तार है तो इस तार के अंदर भी परमाणु होंगे, तांबा के परमाणु होंगे। अगर ये तांबा का तार है तो तांबा के परमाणु हैं। अगर अल्युमिनियम का तार होता तो अल्युमिनियम के परमाणु होते। जिस धातु का तार होगा तो उसके परमाणु होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक छोटा सा ये तांबा का परमाणु है, इतना बड़ा होता नहीं है असलियत में, तो वो इतना छोटा होगा कि माइक्रोस्कोप से भी, मतलब माइक्रोस्कोप से दिखेगा, और वो भी बढ़िया माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा, इतना छोटा होता है। ऐसे पर उतना छोटा देख नहीं सकते, तो समझने के लिए इतना बड़ा बनाया है। तो ये मान लीजिए ये सब परमाणु है, ये सब क्या है, ये सब इस तांबा के अंदर जो परमाणु मौजूद है वो है। अब समझिए, मान लीजिए इतने परमाणु है। अगर ये परमाणु है तो इन परमाणु के अंदर क्या होगा, एक नाभिक होगा, और नाभिक के चारों ओर क्या होगा, अच्छा हाँ ये परमाणु किसके हैं, तांबा के हैं, कॉपर, कॉपर Cu से सूचित करते हैं। कॉपर बार बार तांबा लिखना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको छोटा संकेत होता है Cu, इसको Cu से सूचित करते हैं, कॉपर। तो अब ये तांबा का परमाणु हो गया, और ये भी तांबा का ही परमाणु है। तो अब इस तांबा के परमाणु में क्या होगा, नाभिक होगा, नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके आसपास क्या लगा रहे होंगे, चक्कर इलेक्ट्रॉन। इसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। तो अब समझिए यहाँ पे एक बात समझिए
किसी भी धातु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अच्छा हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अभी एक बात और बता दें कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋणात्मक, माइनस 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 माइनस। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है? प्लस 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 प्लस। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का आवेश नहीं दिखाएंगे क्योंकि पाया नहीं जाता। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है? प्लस 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 प्लस। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है? माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश है और यहाँ प्रोटॉन पे प्लस आवेश है। ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश है और ये प्रोटॉन पे प्लस आवेश है। तो आपको पता है कि प्लस 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 और माइनस 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 माइनस, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस प्लस जो एक जैसे आवेश होते हैं, प्लस प्लस धन आवेश और धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब कि एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, निकल बाहर। और इलेक्ट्रॉन करें और जो ऐसे प्लस प्लस धक्का देते हैं, ऐसे माइनस माइनस एक दूसरे को धक्का देते हैं। जो एक जैसे आवेश होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। उसी प्रकार अगर अलग अलग आवेश रहे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, अगर अलग अलग आवेश रहे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगर प्लस प्लस आवेश रहता तो ये एक दूसरे से दूर भागते, ऐसे दूर, तो ये प्रतिकर्षित करते, एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और यही अगर प्लस माइनस अलग अलग आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उसी प्रकार अगर माइनस माइनस भी रहता तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। ठीक, अब माइनस यहाँ रहे प्लस यहाँ रहे तो भी बात एक ही है। कहने का मतलब ये है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो प्लस आवेश है वो इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षित करता है और अपने अंदर बांध के रखता है कि तुम परमाणु से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये संसार का नियम है कि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे चुंबक में होता है ना कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आप उत्तरी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेम जो रहता है लेके जाने को दूर भागते हैं और जो अपोजिट रहता है लेके जाने को चिपक जाते हैं। तो ऐसे ही ये नेचर है, ये प्रकृति का नियम है कभी भी कि जो अपोजिट वाले हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए ये प्लस प्लस इसको अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन तुम बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं बाहर जा सकते? क्योंकि ये प्लस प्लस, क्योंकि हमारे ऊपर क्या प्लस आवेश है, तुम्हारे ऊपर इलेक्ट्रॉन आवेश, तुम्हारे ऊपर ऋण आवेश है, माइनस आवेश है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाते। ये ऐसा होता है। लेकिन धातु के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने नाभिक से बहुत ही कम अट्रैक्टेड होते हैं। समझिए, ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्टेड तो है, ये मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ये प्लस खींच तो रहा है, लेकिन धातु में ये बहुत ही कम बल से खींचते हैं। धातु में क्या होता है? धातु में ये बहुत ही कम बल से खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन में भी ऐसे नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में 2 गो रहता है, फिर आगे जाइएगा तो 8 गो रहता है, ऐसे करके कक्षा में रहते हैं अलग अलग। तो होता क्या है कि जो दूर चले गए, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु थोड़ा सा बड़ा हो गया, परमाणु मान लीजिए बड़ा हो गया, कॉपर मतलब तांबा, तो यहाँ पे जो अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे? ये इससे थोड़ा कम बंधे रहते हैं। ये खींच रहा है, ये प्लस इसको खींच रहा है, लेकिन उतना नहीं खींचता है, बहुत ही कम खींचता है। क्या करता है? बहुत ही कम खींचता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि जो चालक, जिसकी वजह से चालक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री होते हैं, वो मुक्त होते हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर निकल करके घूम सकते हैं। मैंने क्या बताया कि चालक के इलेक्ट्रॉन मुक्त क्यों होते हैं? चालक के इलेक्ट्रॉन मुक्त मतलब फ्री। देखिए अगर ये कुचालक रहता तो उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। अगर ये कुचालक होता, अभी तो ये चालक है, अगर ये कुचालक होता, जैसे मार्कर है, तो मार्कर भी छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ बहुत ही टाइटली बंधे होते हैं।
बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के बीच में बल लगाते हैं। लेकिन धातु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने नाभिक से टाइटली नहीं बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही कम बंधा रहता है, इसलिए ये बाहर घूम सकता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, बाहर घूम सकता है। तो इसमें जो होते हैं, इसमें चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ घूम सकते हैं, मतलब इसके अंदर घूम सकते हैं। इतना तक समझ में आया कि चालक में क्या होते हैं, चालक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त होते हैं, बाहर घूम सकते हैं। लेकिन जो ये कुचालक हो गया, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कुचालक बना दिया, ये कुचालक है। तो अगर इस कुचालक के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ये कुचालक के परमाणु हो गए, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी के अंदर घूमेंगे, वो बाहर नहीं घूम सकते। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चक्कर लगाता है, तो ये चक्कर तो इसमें लगाएंगे, लेकिन कोई कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो इतना दूर होता है, इतना मतलब इससे कम बंधा रहता है कि वो बाहर चला जाता है। और लेकिन कुचालक के केस में वो बाहर नहीं जा सकता। कुचालक के केस में ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के अंदर ही घूमेगा, वो बाहर नहीं जा सकता। तो अब कहिए, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इससे क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इससे क्या होगा, आखिर इससे कैसे ये चालक बन गया और इससे कैसे ये कुचालक बन गया। तो देखिए इससे हम बताते हैं। तो चलिए आप थोड़ा उतार लीजिए। तो देखिए ये तो मतलब चालक का था, ये किसका था, ये एक चालक है। यहीं पे बगल में मैं इसके समानांतर में ही एक कुचालक बना देता हूँ कि ये क्या है, ये एक लकड़ी का मान लीजिए टुकड़ा है, कुचालक है, या मार्कर का एक टुकड़ा है, ये कुचालक है, ये कुचालक है और ये चालक है। और इसके भी परमाणु है, ऐसे समझ लीजिए। इसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इसी के अंदर ऐसे घूम रहे हैं, इसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर ऐसे घूम रहे हैं, और इसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन बाहर घूम सकते हैं। तो अब मैं इसे मिटा करके बाहर निकाल दे रहा हूँ इन इलेक्ट्रॉन्स को। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा हूँ, मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखा रहा हूँ, कितना परमाणु नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर घूम सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्या हो सकते हैं, बाहर। सब के सब बाहर नहीं निकल सकते हैं। मान लीजिए परमाणु तो सारे के सारे बाहर नहीं निकलेंगे। जो नज़दीक वाले हैं वो तो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टेड हैं। जो दूर वाले हैं ना, एक दो, ये सब बाहर निकलते हैं। केवल एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सारे के सारे बाहर नहीं निकलेंगे। तो समझिए, तो मान लीजिए इस एक एक परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन से बाहर निकले हैं। अब देखिए, अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों में बैटरी कनेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में बैटरी कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे वही सेम केस तार होगा। ये मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ऐसे बल्ब था, ये मान लीजिए ऐसे बल्ब है, बल्ब में सामने दो तार निकाले थे, बल्ब में से दो तार निकला, ये तार यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पे कनेक्ट किया, एक तार यहाँ से ऐसे गया, ये बैटरी हो गई थी, ये बैटरी कनेक्ट किया, और यहाँ से एक तार निकाला, तार निकाल करके यहाँ गया। उसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसा ही सीन कर देते हैं, यहाँ से निकालते हैं, और यहाँ पे ये बल्ब हो गया, यहाँ पे एक इससे बल्ब बना दिया, छोटा सा बल्ब है, ये दो तार है, एक तार यहाँ लगा दिया, एक तार यहाँ से निकाला, यहाँ पे बड़ा वाला बैटरी, छोटा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ से इसे तार कनेक्ट कर दिया। तो हमने दोनों में क्या कर दिया, दोनों में तार कनेक्ट कर दिया, बैटरी दोनों में लगा दिया। अब इसमें क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, समझिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये प्लस से कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है, बड़ा वाला प्लस से, ये छोटा वाला माइनस से, बड़ा वाला प्लस से, छोटा वाला माइनस से। इसमें भी ये बड़ा वाला प्लस से कनेक्ट कर दिया, छोटा वाला माइनस से कनेक्ट कर दिया, बड़ा वाला प्लस से कनेक्ट कर दिया, छोटा वाला माइनस से। तो अब होगा क्या कि यहाँ प्लस है, तो इस तार से होते होते प्लस, यहाँ से इसमें अंदर कुंडली होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे कुंडली होता है, और ये कुंडली से होते प्लस जाते इस तरफ पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरफ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस तरफ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरफ पूरा का पूरा प्लस हो गया, और इस तरफ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी होगा, यहाँ से प्लस जाते यहाँ पे से जाएगा, फिर आगे चलती है कुंडली से होते ऐसे मान लीजिए, तो प्लस जाते इस तार से होते यहाँ गया, यहाँ से जाते इस तरफ पूरा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर पूरा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जाके सब माइनस हो जाएगा।
यहाँ पे सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए इस तरफ प्लस हो गया, इस तरफ माइनस हो गया। तो देखिए अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, समझिए। इस तरफ बहुत सारे प्लस हैं, इस तरफ क्या है, बहुत सारे प्लस हैं, इस तरफ बहुत सारे प्लस हैं। तो हम अभी बताए हैं कि जो प्लस है और मान लीजिए माइनस है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लस हैं, बहुत सारे प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस को देख के इसके ऊपर बल लगेगा, जिसके चलते ये क्या होगा, ये इस तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा। और देखिए यहाँ से माइनस है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन को धक्का भी तो देगा, तो थोड़ा सा धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ सीधा जाने लगेंगे और ये इधर खींचते रहेंगे। एक इंसान पीछे से धक्का दे रहा है, एक इंसान पीछे से खींच रहा है, समझिए। यहाँ पर मान लीजिए कार है, तो मैं इधर से खींच रहा हूँ और कोई इंसान इधर से धक्का दे रहा है, तो काफ़ी आसानी से चलेगा ना। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धीरे 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 करते 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 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे प्रवाहित होने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से धीरे 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 बहने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, धीरे 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 आकर यहाँ बहने लगेंगे। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन है मतलब आवेश है, इलेक्ट्रॉन है मतलब आवेश है, और आवेश यहाँ से धीरे 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 बह रहा है। और जब आवेश यहाँ से यहाँ बहता है तो उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह यहाँ से यहाँ बहता है तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कैसे प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे प्लस थे, ये सब इलेक्ट्रॉन फ्री थे, मुक्त थे। इस केस में देखिए, और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे भी बल लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उन पे भी बल लग रहा है, और ये भी यहाँ जाना चाहते हैं। ऐसा बात नहीं कि ये नहीं जाना चाहते हैं, ये भी यहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन 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 ये अपने न्यूक्लियस से, ये अपने नाभिक से बहुत ही ज़्यादा बंधे हैं। ये अपने नाभिक से क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बंधे होते हैं, मतलब ये बाहर नहीं निकल सकते। अगर इस परमाणु से बाहर निकल जाते हैं तो ये आसानी से यहाँ चले जाते हैं, लेकिन इसके अंदर के जो परमाणु होते हैं उसके नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बांधे रहते हैं कि तुमको नहीं जाना है, और ये बेचारे नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से ये इसी में घूमते रह जाते हैं। तो जब इसी में घूमते रह जाएंगे तो यहाँ से कोई आवेश यहाँ नहीं बहेगा। जब कोई आवेश एक जगह से दूसरी जगह एक निश्चित दिशा में नहीं बहेगा, जब कोई आवेश एक जगह से कोई दूसरी जगह निश्चित दिशा में नहीं बहेगा तो विद्युत धारा कैसे बनेगा। इसीलिए इसके अंदर आप तार लगाते हैं कुचालक पदार्थ के अंदर, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था कि वैसे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने नाभिक से बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बंधे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ही मजबूती से बंधे हैं। इस केस में क्या है, इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है, धातु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने नाभिक से बहुत ही कम बंधे होते हैं। नाभिक से क्या होता है, बहुत ही कम बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, वो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। लेकिन 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 कुचालक के केस में ये यहाँ से नहीं जा सकते। इसीलिए अब कोई भी पूछे कि कोई भी पदार्थ चालक क्यों होता है और कोई भी पदार्थ कुचालक क्यों होता है, तो समझ लीजिए कि कोई भी पदार्थ चालक इसलिए होता है, कोई भी पदार्थ चालक इसलिए होता है क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने नाभिक से बहुत ही कम बल के द्वारा बंधे होते हैं। कोई भी पदार्थ चालक क्यों होता है, कोई भी पदार्थ चालक इसलिए होता है, मान लीजिए चाबी है, तो अब इस चाबी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने नाभिक से बहुत ही कम बल के द्वारा बंधे हैं, बहुत ही कम बल के द्वारा बंधे हैं। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर मुक्त होते हैं, ये बाहर घूमते फिरते रहते हैं, और बाहर घूमते फिरते रहते हैं जिसके चलते यहाँ पर प्लस प्लस देख के ये यहाँ से चले गए। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कुचालक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर घूमते नहीं हैं, वो मुक्त नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपने परमाणु के अंदर ही रहते हैं, और परमाणु के अंदर रहेंगे। और ये प्लस को भी देख के ये यहीं का यहीं इतना नज़दीक सट सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आके इधर हो जाएंगे,
सारे इस दिशा में हो जाएंगे, लेकिन इधर से इधर जा नहीं सकते। और जब तक आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, बस यहाँ से आवेश यहाँ से इतना ही रहेगा, तो विद्युत धारा नहीं बनेगा। विद्युत धारा तभी बनेगा जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह बहेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो यहाँ से हम साफ यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई पदार्थ चालक क्यों होता है और कोई पदार्थ कुचालक क्यों होता है। अच्छा, अगर कोई कहे कि इसमें प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध बताएंगे आगे।